स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अब से इतिहास पढ़ना होगा तेज, आसान और यादगार। ये है मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर, ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट। बिना बोरियत, बिना लंबी कहानी, बस सीधे पॉइंट पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यह एक रिवीजन हथियार है इन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सबसे तेज सफर। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। एम.सी. शीतलवाड़, अब बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889-90 में किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं शताब्दी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। आर्य समाज का स्थापना का वर्ष क्या था? आर्य समाज का स्थापना का वर्ष क्या था? 1875 ईस्वी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। अब जातीय जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। जातीय जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था? बीबी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? बरदौली सत्याग्रह में। बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर। बायकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ कहाँ चलाया गया था? केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मोलाजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी, मध्य प्रदेश। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर वरो को। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। हो विद्रोह हुआ था
हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेट बे गाड़ी पर बेटवे गाड़ी पर। मानव बलि का प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताए खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा का संस्थापना से संबंध नहीं था? कौन फरवरी 1918 में स्थापित हुआ यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश विधानसभा संगठन से जुड़े हुए थे। अब वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश में सबसे अधिक किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ाया गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण में नील सत्याग्रह 1917 था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तुरनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए? नडार। महाराष्ट्र के रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। अब उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपाल आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। कुका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट का संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं था? सीएन मुदालियार। द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक थे अन्नादुरई। अब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? सैनिकों का नेतृत्व टाटा टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत का शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में
तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खाने। 1857 सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बी.डी. सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का क्या चिन्ह निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इस प्रांत से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर। मेरठ का विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था आज का हमारा ऑनलाइनर सीरीज क्विक रिवीजन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय। थैंक यू।